सभी देशवासियों को रेखा मेरानी की तरफ से नमस्ते। दोस्तों, आज मैं अहम क्वेश्चन लेकर आई हूँ और मैं उस क्वेश्चन का आंसर भारत के सुप्रसिद्ध मास्टर सुखविंदर खोखा जी से जानना चाहती हूँ। आजकल जो ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल दिया जा रहा है, ये कहाँ तक उचित है, ये सही है या गलत? इस पूरी विषय पर चर्चा भारत के सुप्रसिद्ध मास्टर जी बताएंगे, कितना सही है और कितना गलत। सर बताइए। रेखा मेराना जी, सबसे पहले तो हम आपका हमारे स्टूडियो में पहुंचने पर स्वागत करते हैं और आप इतने क्वेश्चन देश की जनता के सामने इतने अच्छे अच्छे विषय कहां से खोज कर लाते हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप समाज में फैली हुई कुरीतियों के ऊपर, अच्छाइयों के ऊपर भी आप आवाज उठाते हैं और बुराइयों को भी आप उजागर करते हैं। तो आपका जो आज का क्वेश्चन है बहुत ही, मैं कहूँगा कि पूरे देश के लिए जानना बहुत अति आवश्यक है कि आजकल ऑनलाइन पढ़ाई के नाम से छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल थमाया जा रहा है। क्या इससे बच्चे पढ़ सकते हैं या इससे उन बच्चों का भविष्य खतरे में जाएगा? तो रेखा मेराना जी, मैं आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहूंगा कि छोटे छोटे बच्चों के हाथ में ऑनलाइन स्टडी के नाम से, ऑनलाइन पढ़ाई के नाम से जो उनके हाथ में मोबाइल थमाया जा रहा है, ये बिल्कुल भी गलत है। मैं इसके बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूं, लेकिन सरकार भी क्या करे, लॉकडाउन और इस कोविड-19 महामारी से लड़ना भी सरकार की एक जिम्मेदारी बनती है। इसीलिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई, ऑनलाइन बच्चे पेपर दे रहे हैं, बच्चों को पता ही नहीं, कोई किसी का पेपर कर रहा है, कोई किसी का पेपर कर रहा है। दोस्तों, इससे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो सकती। हाँ, कुछ हद तक जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, वो अपने बच्चों को अगर समय दे रहे हैं तो थोड़ा बहुत इसका बेनिफिट हो सकता है, अदरवाइज इसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। पहली बात तो ये है कि जो पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, जो गवर्नमेंट सर्विस में है, उनके पास भी अपने बच्चों के लिए समय नहीं होता, और जो गरीब आदमी है, दिहाड़ी मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, वो भी अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे सकते। और आजकल मोबाइल पर ऐसे अभद्र चीजें सामने आती है, निकाल कुछ रहे हैं, गूगल कुछ और ही निकाल रहा है, उसे बच्चे बुरी लत में बिल्कुल 100% जाएंगे, इससे कोई बचा नहीं सकता। तो मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द इस महामारी पर नियंत्रण किया जाए और जो ऑनलाइन पढ़ाई के नाम से जो ये सिस्टम चला हुआ है, इसको बंद करके पुनः ऑफलाइन सिस्टम बहुत जल्द देश में स्थापित हो, ताकि देश के बच्चों का भविष्य बच सके। हालांकि सरकार अपनी जगह सही है, क्योंकि सरकार के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा हुआ, और इस कोरोना महामारी के दौर में भारत ने पूरे विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाई। इसके लिए मैं भारत सरकार का, सभी राज्य सरकारों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। लेकिन ऑनलाइन स्टडी, जो छोटे छोटे बच्चे मोबाइल हाथ में लेते हैं, वो गेम खेलते हैं या कोई और चीजें देखते हैं, वो पढ़ाई से बिल्कुल दूर जाते जा रहे हैं, उनका भविष्य खतरे में है। तो जो ही भारत की हालात ठीक हो जाए, सभी देशवासी जितने भी हैं, भारत की लगभग 138 करोड़ जनसंख्या के, जब ये वैक्सीन लग जाएगी तो पुनः मेरे हिसाब से भारत सरकार या राज्य सरकारें ऑफलाइन सिस्टम को शुरू कर देंगी। रेखा मेराना जी, आपका मैं पुनः धन्यवाद करता हूं। आप इतने अच्छा क्वेश्चन लेकर भारत की जनता के बीच में आई। आप इसी प्रकार से देश की समस्याओं पर आवाज उठाते रहें। हम चाहते हैं कि आप बार बार हमारे स्टूडियो में आते रहें। जय हिंद, जय भारत।
रेखा महराणा शायद कुछ कहना चाह रही है। दोस्तों, ये बीमारी तभी कम होगी, प्लीज आपके सरकार के सहयोग में रहे और वैक्सीन लगाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।